अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद 91। दोस्तों, आज जुबली हिल्स के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले जो है HYC सलमान खान के बारे में वीडियो रिलीज़ किया था और मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि कांग्रेस जो है जीतेगी और इसकी वजह HYC सलमान खान ही होगा। BRS के केटीआर साहब जो है उन्होंने सलमान खान को ले करके अपनी पार्टी में शामिल करके कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आपको कुछ जो है आंकड़े दिखाता हूँ क्या हुआ माजरा। आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप देखिए। पहले स्क्रीन पे देखने के बाद हम बात करेंगे। देखिए, नवीन यादव जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने 98,988 वोट्स लिए हैं। 24,729 वोटों से उन्होंने जीत हासिल किया है। और सुनीता गोपीनाथ जी जो हैं उन्होंने 74,259 वोट्स लिए हैं। अगर हम इसी को अगर जो है 2023 की बात करते हैं तो इनके हस्बैंड जो हैं 80,549 वोट्स लिए थे। तो 5,000 वोट इनको कम मिले 2023 से पहले। तो इनका जो एग्जिस्टिंग वोट बैंक है वो 5,000 घट गया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और MIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट जो है 7,848 वोट लिए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7,848 वोट लिए थे। और बीजेपी के 25,866 वोट्स थे। और कांग्रेस के अजहरुद्दीन साहब के जो है 64,212 वोट्स थे। तो अगर हम आज की बात करेंगे 64,000 वोट्स तो इनको मिले ही मिले। इसके ऊपर MIM के वोट्स 7,500, वो भी आप इसमें लगा दीजिए ठीक है, वो भी ऐड कर दीजिए। इनको 5,000 घाटा हुआ। अब बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट ने 17,000 वोट लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजी देखिए, 25,000 वोट थे इनको, यहाँ पे 17,000। BRS के HYC सलमान खान की वजह से 5,000 वोट घट गए और बीजेपी के करीब 7,000 वोट यहाँ से हटे। तो 7 और 7 मैथमेटिक्स सीधा सीधा जो है 15,000 यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे जो है इनके 5 घटे, ठीक है, 20,000 वोट यहीं से मिल जाते हैं। और थोड़ा इम्पैक्ट जो है चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी जी जो है वो खुद वहाँ पे आए, उसकी वजह से वो भी हुआ एक इम्पैक्ट। और असदुद्दीन ओवैसी की जो सियासत है, आपको याद होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है एक बयान में कहा था इसी बात को लेकर के कि सियासत हमें करने दीजिए। जो टीचर का काम करता है उसको टीचर का काम करना है। उनके अल्फाज थोड़ा अलग थे, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। और जिसको सियासत का काम करना है उनको सियासत का काम करने दीजिए। तो बीजेपी को भी इन्होंने जो है यहाँ पे एक वहाँ पे अच्छी सी चेतावनी दी और बीजेपी के 7,500 वोट जो है लेने में सफलता पाई। और 7,500 इनके वोट कांग्रेस को दिया। और HYC सलमान खान को लेकर के जो बड़ी गलती केटीआर साहब ने की उसका भुगतान जो है सुनीता जी को भुगतना पड़ेगा। अब ये एक और एक चीज़ है, कांग्रेस को राहुल गांधी जी को एक बहुत बड़ा जो है ये केस स्टडी है जुबली हिल्स का जो इलेक्शन है। अपने ईगो को छोड़ करके असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो है ऑल इंडिया लेवल पे अगर ये लेते हैं साथ में और इनके ऊपर बी टीम वाला इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं तो सारे इंडिया में हम बीजेपी को हराने में कैसे जो है सफलता पा सकते हैं, ये एक केस स्टडी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि मतलब 24,000 चेंज 25,000 राउंड फिगर ले लीजिए, 25,000 वोट्स। पिछली बार कांग्रेस को 64,000 वोट्स मिले थे। सिर्फ MIM का इम्पैक्ट होता तो 64,000 प्लस 7,500 फिर भी कांग्रेस जीत जाती, लेकिन वो नहीं है। 98,000 बीजेपी के भी वोट लिए, BRS के भी वोट लिए, MIM के भी वोट लिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है।
और ये मॉडल को, जो जुबली हिल्स का मॉडल, मैं राहुल गांधी जी से और रेवंत रेड्डी से भी मैं अपील करता हूं, आपने जो जुबली हिल्स में समझदारी का काम किया और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी जो है समझदारी का काम करते हुए आपका साथ दिया, तो ये केस स्टडी ऐसा है कि इंडिया में अगर, देखिए रेवंत रेड्डी जी, आपने एक बयान दिया था, उस पूरा बयान तो मैं समझ गया हूं। आपने कहा था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है। ये स्टेटमेंट हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, मैंने उसके ऊपर काउंटर भी नहीं दिया, लेकिन मैं बताता हूँ, मुसलमान है तो कांग्रेस है, ये बाद में आपके क्लैरिफिकेशन भी दिया। अब एमआईएम की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, उनकी जो है मुसलमानों की चाहत उनके साथ है, और सबको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या किए हैं, और इनके सपोर्ट से ऑल इंडिया लेवल पे हर एक स्टेट में कांग्रेस जो है सत्ते पे आ सकती है, और इनको साथ लेकर के चलना है। ये कहीं ना कहीं, अब किसका ईगो है ये हमें नहीं मालूम। अगर ईगो होता तो स्टेट लेवल में तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी और असदुद्दीन ओवैसी साहब साथ नहीं होते। और मैंने सॉरी, रेवंत रेड्डी साहब का मैंने एक बयान ये भी देखा कि जो है सेंट्रल में जो होता है वो अलग है, पीसीसी जो है तेलंगाना, हर एक स्टेट को उनका जो है एक जिम्मेदारी दी जाती है। तो तेलंगाना के जो है कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट जो हैं, जो जिम्मेदार है, ये उनका फैसला है। सेंट्रल लेवल पे या कोई दूसरे स्टेट में क्या फैसला लेना चाहिए वो उनके स्टेट के पीसीसी को निर्भर करता है, लेकिन हमारे स्टेट में हमने एमआईएम को साथ लेकर चलने से समझदारी है, ये हमने सोच के कैलकुलेशन करी और हम इसमें कामयाब हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो जुबली हिल्स का जो मॉडल है, ये केस स्टडी जो है, इसको हमें रेप्लिकेट करना है सारे इंडिया के अंदर। अगर करेंगे तो देखिए, बीजेपी के वोट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फिर से बताता हूँ, यहाँ पे बीजेपी के वोट देखिए आप। बीजेपी के वोट पिछली बार 25,866, 26,000 लेके चलिए। इस बार जो है 17,000 आए बस। इसका मतलब 9,000 वोट, 9,000 वोट काटने में सफलता पाई एमआईएम की और कांग्रेस की मिलजुल करके काम करने की वजह से। तो यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब का ईगो तो इशू नहीं है। अगर ईगो होता तो ये रेवंत रेड्डी जी साहब से मिलकर के काम नहीं करते। हालांकि पिछला जो रिकॉर्ड देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एमआईएम के कितने वोट थे। यहाँ पे आप देखिए, पिछली बार जो है, फिर से बताता हूँ, 7,848, लगभग 8,000। तो कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट तो हुआ है ना। 98,000 हाईएस्ट मेजॉरिटी एंड इतने वोट सिंगल पार्टी लेना, ये 100% और जो है क्या बात कर रहे हैं भाई। आप केटीआर साहब से पूछेंगे तो बोलेंगे रिगिंग है, गुंडाइज्म है। वो मैडम जो है, सुनीता मैडम जो है, वुमेन प्ले कार्ड कर रही हैं। हम जो है औरतों की इज्जत करते हैं, लेकिन सियासत है और पब्लिक की मैंडेट है। गुंडागर्दी कर रहे, कौन गुंडागर्दी करते तो 25,000 वोट ज़्यादा कैसे लेते भाई। और एमआईएम इनको सपोर्ट करने के वजह से क्या हुआ कि जो इनके ऊपर वोट कटवे का इल्ज़ाम लगा था कि ये बीजेपी की बी टीम है, वो झूठ साबित हुआ। और समझदारी से काम लेने के वजह से जो एमआईएम को सिर्फ 7,500 वोट मिलते थे, एमआईएम कांग्रेस को सपोर्ट करने की वजह से ये कांग्रेस को मेजॉरिटी वोट मिली। अब बीआरएस का वोट बैंक तो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करा, 75,000 है। पिछली बार 80,000 लिए थे, ये देखिए 80,000 लिए थे, इस बार 75,000 लिए, 75,000 लिए, तो 5,000, वो 5,000 इंपैक्ट कहाँ से आया? वो HYC सलमान खान इसका जिम्मेदार है, इसको घटाने में। जो मुसलमानों के जो इनको वोट बैंक मिले थे, जो मिलना था इनको वोट बैंक, वो तो मिला ही मिला। 75,000 मामूली बात नहीं है। 80,000 और 75,000, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर रिगिंग है, कुछ कैश पॉलिटिक्स हुई, ये है वो है, फलाना ढिमकाना होता तो सिर्फ 5-6 हज़ार के डिफरेंस में होना चाहिए था। नहीं तो चलो एमआईएम के साथ मिल गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 का डिफरेंस आना चाहिए था। लेकिन 25,000 वोट बैंक की लीडिंग बीजेपी के घट गए, तो बीजेपी के वोट कांग्रेस को गए हैं, बीआरएस को तो नहीं आए, सीधा कांग्रेस को गए हैं। इसका मतलब क्या है? तो साफ समझ में आ जाता है, यहाँ पे
बीआरएस को जो मार पड़ी है केटीआर साहब को, वो है एचवाईसी सलमान खान। दूसरा जो है एमआईएम जो है और रेवंत रेड्डी जी दोनों की समझदारी का कॉम्बिनेशन जो है बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने में कामयाब हुई। यही चीज़ हम सारे इंडिया में कर सकते हैं। खैर मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरे इस वीडियो में जो मैंने कमेंट किया है ये किस हद तक सही है, क्या मैं सही कह रहा हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी हम लोग जो है आगे चल कर के बहुत सारी सियासत की बातें भी ज़रूर इस चैनल में करेंगे। अभी तक हम सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड्स को लेकर के बात करते थे, लेकिन खासकर हैदराबाद की सियासत के बारे में भी हम आने वाले दिनों में रोज़ाना बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद रखें। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।